हाँ जी। तो अगर हमने वहां से उन पुलिस वालों से उस चालान से सीख ले ली, तो हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन कभी हमारी लाइफ में नहीं आई। अगर हम वही पुलिस वालों को ब्लेम करते रहते हैं कि इनका तो काम ही है, फिर वो कितने पता नहीं कितने चालान कटेंगे, कैसे कैसे कटेंगे, वो हमें नहीं पता। क्योंकि हम उस चीज से सीख ही नहीं रहे। क्योंकि हम उस चीज से सीख ही नहीं रहे। एक बार हमारा चालान कट गया, तो अगर हम उसे सीख गए कि हमें फास्ट गाड़ी नहीं चलानी, हमें अपने स्पीड को कंट्रोल में चलना है, हमें रेड लाइट चेक करनी है, कोई पुलिस वाला खड़ा हो या ना खड़ा हो, अगर हमने वो सारी चीजें फॉलो करी, तो हम सीख गए। तो हमारा चालान कभी और नहीं कटेगा कभी भी। अगर हम सीखे ही नहीं, हर हम बार बार उनको पुलिस वालों को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो बार बार पता नहीं कितनी बार हमारे सामने आएगा, जब तक अगर हम सीख ना जाए। तो इन्होंने बहुत इजी एग्जांपल में हमें पुलिस वालों के थ्रू समझाया है। आगे चलते हैं। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। हाँ जी। तो ये साहब बोल रहे हैं अपनी गलती के लिए दोबारा दूसरों को दोष देने के साथ साथ समस्या जो हमने हमारी लाइफ में सिचुएशन वो आई है और जो गलती करी है, उससे हमें दर्द तो होगा ही होगा, और उसका हमें भुगतान भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाए, उससे हम कुछ सीख ही नहीं रहे, तो ये हमारे साथ और गलतियां ये दोबारा 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 रिपीट हो जाएगी। तो मैं ये एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, और मैं जब ये चैप्टर करती हूँ, ये बात मुझे हमेशा याद आती है। तो हो गए 5-6 साल हो गए होंगे कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे लगा कोई पुलिस वाला तो है ही नहीं, और मेरे को थोड़ी सी ना ब्रेक डाउन रहता है जब मैं ड्राइविंग करती हूँ। अब तो मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली। तो पहले मुझे होता था, तो मैं सीट बेल्ट मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो मैंने हटा दी, तो मैंने लगाई नहीं। आगे से एक मतलब जो रेड लाइट वगैरह आएगी, वहां पुलिस वाला खड़ा होगा, और उसने हमारी गाड़ी रोक ली। और मुझे तब भी समझ नहीं आया, मैं को पता नहीं क्या हो गया, शायद तेज चलाई, तेज भी नहीं चलाई। फिर पता नहीं क्या, फिर हो गया मैडम ने बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो चालान कटा। चालान कटा, मैंने बेल्ट नहीं लगाई, और मैं जब पैसे जाते हैं जेब से, तो भी दर्द होता है कि भाई बेल्ट नहीं लगाई और पैसे लग गए बिना बात के, मेरी वजह से वो भी। उसके बाद मतलब एक तो ये हुआ कि मेरी जेब से जब पैसा गया, वो पता चल गया। दूसरा क्या सीख मिल गई कि बेल्ट लगानी बहुत कंपलसरी है हमेशा जब भी बैठो। और उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बेल्ट बाद में लगाते हैं, पहले मैं बेल्ट लगा लेती हूँ कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कोई पुलिस वाला ना देख ले। तो मैंने उससे सीख ले ली कि मुझे हमेशा बेल्ट लगा के ही बैठना है, चाहे कोई पुलिस वाला खड़ा हो या ना खड़ा हो। तो सीख अगर मैंने ले ली, तो वो मेरा आज के बाद उस दिन के बाद मैं एक तो क्या हो गई, अलर्ट हो गई कि मैं जब भी बैठ रही हूँ तो मैं बेल्ट लगा के बैठ रही हूँ। मेरे हस्बैंड चाहे बाद में लगा रहे हैं, उनको पता है उन्होंने कब लगानी है, पर मैं तो सीट में बैठते ही बेल्ट पहले लगाती हूँ कि भाई मैं भूल ही ना जाऊं और कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ ही ना ले। तो बेल्ट लगा ली, उससे मैंने सीख लिया कि मुझे हमेशा बेल्ट लगानी है। दूसरा क्या, कि मुझे पता चल गया कि ऐसे चालान कटते हैं, कोई भी कहीं पर भी खड़ा हो, उनके पास तो रेडियर गन्स होती हैं या उनके कैमरास लगे होते हैं, सब पता होता है किसने बेल्ट लगाई है, कौन फास्ट स्पीडिंग कर रहा है, सब कुछ पता होता है। तो अगर मैं वो ना सीखती, या मैं कहती ये तो पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, आके रोक लिया, उन्होंने देखा ऐसे ही पकड़ लिया, अगर मैं ना सीखती, अगर मैं ये वो पुलिस वालों को ब्लेम करती रहती, तो शायद पता नहीं फिर मैं ये बेल्ट कभी लगाती ना, और फिर पता नहीं कितने चालान कट जाते। तो उस चीज से मेरे को सिखाया, तब मैं सीख गई कि मुझे सीट बेल्ट तो हमेशा लगानी है, और अपने आप को सेफली बैठना है, चाहे कोई पुलिस वाला खड़ा हो या ना खड़ा हो, रेड लाइट पे कोई हो ना हो, मेरी बेल्ट लगी होनी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना कि कहीं पुलिस वाला नहीं खड़ा तो मैं बेल्ट हटा दूं, तो वो बेल्ट हमेशा सीट बेल्ट मेरे साथ रहती है। तो मैंने उससे सीखा। आप लोग देखो कि आप लोगों के साथ क्या क्या कैसा कैसा हुआ, आपने उस चीज से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ये बहुत छोटी बात है, जो लाइफ की सिचुएशंस होती है हमारे साथ, तो इससे हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। सीख गए तो वो सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी, नहीं सीखे तो क्या पता दोबारा चालान कटता, तिबारा चल कटता, 4 बार और कटता, पता नहीं, जब तक हमें बेल्ट ना लगाती। तो ये यूनिवर्स हमें, अगर हम सीख गए तो वो सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी, नहीं सीखे तो वो सिचुएशन बार बार आएगी, कैसे भी आएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान के होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। हाँ जी। हम इंसान हैं, और अपनी गलतियां, हमसे गलतियां होंगी होंगी। इंसानों की फितरत में ही गलतियां करना लिखा है, लिखा है, और वो करता आ रहा है और करता रहेगा।
अगर हम उस गलती से कुछ सीख जाएंगे तो वो जिंदगी हमारी हमारे को एक तो सीख दे जाएगी उस चीज के लिए अगर हम सीख गए, और दूसरा हमें जो हम गलतियां कर रहे हैं उसके मतलब वो हमारी लाइफ के जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर हम उस गलती से सीख गए तो हमारे अनावश्यक दुख दर्द चले जाएंगे, हमारी लाइफ से बहुत से चले जाएंगे अगर हम उन गलतियों से सीख गए। तो हमें इन गलतियों का मतलब हम ये कहेंगे हम इंसान है, मुझसे तो कोई गलती नहीं होती, ये सरासर झूठ है। मुझे दर्द नहीं होता, मैं तो इग्नोर मार देती हूँ या मैं ये कर देती हूँ। अब हम इसकी प्रैक्टिस देखो, मैजिक बुक हमारा ब्रेन पैटर्न बदल रही है, इसकी प्रैक्टिस हमारी ब्रेन पैटर्न बदल रही है, इसके वजह से हम ये नॉलेज ले पा रहे हैं और ये सब सीख सीख पा रहे हैं कि हमें अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में, वरदानों में बदलना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उससे सीख कर, सिर्फ और सिर्फ उससे सीख कर। हाँ जी, आगे चलते हैं। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? वो है कृतज्ञता के द्वारा। हाँ जी, हम अपनी गलती से कैसे सीखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के दोबारा। अगर अगर हमने ग्रैटिट्यूड कर दिया, शुक्राना कर दिया उस चीज को कि ये लाइफ मुझे कुछ सिखाने आई है, थैंक यू भगवान जी मुझे ये सीख देने के लिए, तो आप देखो आपकी लाइफ से सारे दुख दर्द चले जाएंगे, वो सिचुएशन चली जाएंगी, क्योंकि हम उससे सीख गए हैं और हमने उससे सीखा और उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्राना करते हैं। आप किसी गलती से कैसे सीख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करके। आगे चलते हैं कि मैं इससे सीख पाई, थैंक यू भगवान जी ये लाइफ में मेरे भेजने के लिए, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था, ये मैंने सीखा। और सीखा कैसे? सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने से। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। हाँ जी, अगर आप एक गलती करोगे उसके बाद दूसरी करोगे, तीसरी करोगे, नहीं सीखोगे, तो गलतियां, आकर्षण का नियम क्या बोलता है? गलतियां गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान वरदानों को आकर्षित करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन गलतियों को रिपीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आप और गलतियां अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। अगर आप उन गलतियों से सीख रहे हो तो उनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम ब्लेसिंग में। तो और ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि जब हमारी लाइफ से दुख दर्द ही चले जाएंगे तो बचेगा क्या? ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो अगर हम अपनी गलतियों को गलतियां नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो वो गलतियां हमारी लाइफ में दोबारा 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 आएंगी, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ चल रहा है। अगर हम ये अपने वरदानों को, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगे, उससे हमने क्या सीखा, तो वो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग 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 को ही इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हाँ जी, तो आज हमने अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन लेनी है, कोई भी, जो चाहे छोटी हो गलती, चाहे वो बड़ी गलती हो, तो शायद आपने किसी को डांटा हो या कुछ बड़ा भला बुरा कहा हो या जो भी आपसे हुआ हो, तो आपने वो अपनी लाइफ में पीछे जाना है, वो एक गलती देखनी है और उसके बारे में अच्छा 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 सोचना शुरू करना है कि इससे मैंने क्या सोचा था। शायद हमने अपने रिलेशनशिप में किसी को कुछ बुरा भला कहा हो, क्या पता हमने किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और उसने हमें धोखा दे दिया हो।
तो उससे हमने क्या सीखा, आगे हमने उसमें अपनी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट देखा, वो हमें कितना स्ट्रांग बना के गया, कितना उसने हमें मेच्योर बनाया, या हम उस काबिल बन गए कि वो उस गलती ने हमें क्या सिखाया। आज हमने अपनी अपनी एक गलती सोचनी है, पुरानी, पीछे जाकर छोटी हो चाहे बड़ी, और उसके बारे में सोचकर उसके में अच्छी अच्छी बातें सोचकर कि उससे हमने क्या सीखा वो हमने देखना है आज। आगे आपको और बताया जाएंगे, एग्जाम्पल दिया जाएगा कि आप कैसे सोच सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, आगे सुनिएगा अच्छे से। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हाँ जी, जब आप ये असाइनमेंट करने बैठोगे तो आपने अपने आप से ये पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है, मैंने इस गलती से क्या सीखा। दूसरा ये, वह कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के स्वरूप में सामने आई है। तो ये दो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं कि जब आप ये असाइनमेंट करो, कि उसके बारे में एक तो अच्छा अच्छा सोचना है उस सिचुएशन के बारे में, और पूछना है कि इस गलती से मैंने क्या सीखा, इससे मैंने क्या पाया, और दूसरा इसके इसके होने से मेरी लाइफ में क्या चीजें अच्छी हुई, क्या इसके फलस्वरूप मेरे सामने आए। हाँ जी, आगे चलते हैं। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उनसे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, आपको पता है एक कंप्लेन का 10 ग्रेटिट्यूड हमने करना होता है, तो यही है वो, उस गलती का हमने 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं, उसके अंदर अच्छी चीजें देखनी है कि मैंने ये गलती करी थी, इससे तो सीखा क्या, और इसके अच्छे अच्छे फल स्वरूप मेरे सामने क्या आया, इसके बाद मेरे साथ अच्छा अच्छा क्या हुआ, जब ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी तो इससे मैंने सीखा क्या और मुझे मिला क्या। समझ आ रही है सबको। तो हमने 10 ब्लेसिंग्स उसके बारे में, उस गलती के बारे में लिखनी है, और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा कि कैसे उनसे गलती हुई और कैसे ये पुलिस वालों के बारे में बोल रहे हैं, तो वो हम कैसे हम पॉजिटिवली उसको ले सकते हैं। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ था। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं
जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? हाँ जी। तो हमें ये एग्जाम्पल सिखाया गया है, मतलब बताया गया है कि अच्छा, मुझे आप बोलें, अगर रोड में पुलिस वाला ही ना हो, कोई रेड लाइट ही ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ही ना हो, तो क्या होगा? कोई बोलेगा? रोज ही एक्सीडेंट वगैरह होते रहेंगे। रोज टकरे होंगी, रोज एक्सीडेंट होएगा, कोई रश लगा रहेगा, ट्रैफिक हमेशा जाम रहेगा, किसी को पता ही नहीं कहाँ जाना है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो ये पुलिस वाले हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, इनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना है। जो ये लोग नेवी आर्मी में हमारी सुरक्षा के लिए है, तो हम लोगों ने कभी इनका ग्रैटिट्यूड किया नहीं। अब हम पुलिस वाले अगर हमारा चालान काट देते हैं, हमारे को पकड़ लिया, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही उन्होंने हमें पकड़ा है कि अगर अगर मैं ये मुझे पकड़ते ना, तो मैं शायद मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो शायद मेरे हम पता नहीं बचते कि ना बचते। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये सबसे छोटा मेरे लिए मतलब पनिशमेंट थी कि मुझे पकड़ा गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता, कुछ भी हो सकता था, कहाँ जाके पता नहीं गाड़ी पलट जाती, कुछ भी आप सोच सकते हो। अगर पुलिस वाला ना पकड़ता तो क्या होता। तो हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा, ये हमने उसकी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जो हमारे से गलती हुई है उसके लिए हमने 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, और ये सबसे शक्तिशाली पावरफुल प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी गलतियों को शुक्राने में बदलना कैसे, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में। अच्छा देखो, कॉइन के दो साइड होते हैं, आगे भी पीछे भी, हाथ के भी दो साइड होते हैं, आगे पीछे। तो हम क्या करते हैं, एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड देखते ही नहीं। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, और हम क्या देखते हैं, हमेशा नेगेटिव, दूसरी साइड हम देखते ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, आज जो हम ये नेगेटिविटी करके आई थी, आज उसको हमने पॉजिटिविटी में बदलना है, ये काम करना है आज। तो उसको ब्लेसिंग्स में टर्न अराउंड हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचकर 10 पॉइंट लिखेंगे। तो वो उससे एक हमने सीखा क्या, और उसके फलस्वरूप हमारे सामने आया क्या, वो आपको साफ साफ दिखेगा जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी, आज का असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। तो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपने रोज नियामतें जो आपको लिखते हो, 10 ग्रेटिट्यूड अपनी ब्लेसिंग्स, उसको पढ़ लिखना है, और एक एक को पढ़कर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। दूसरा, आज आपने अपनी कोई भी एक गलती को चुनना है पास्ट की, और उसको क्या करना है, पास्ट की मतलब पास्ट की हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, जो भी आपका अब आधा घंटा पहले भी पास्ट है, 1 मिनट पहले भी पास्ट है। तो जो भी आपको गलती दिखती है, उस गलती के 10 वरदान लिखने हैं, उसके बारे में 10 अच्छी अच्छी बातें सोचकर
उस वो लिखनी है, और फिर अपने आप से सवाल पूछना है, मतलब पहले ही पूछ लेना है, इन्होंने बाद में ये पॉइंट दिया है कि मैंने इससे क्या सीखा। जब मैंने उसकी ग्रेटिट्यूड लिख लिए, 10 ब्लेसिंग लिख ली, तो मैंने इससे क्या सीखा और इसके क्या फलस्वरूप मेरे सामने आए हैं। और लास्ट में इन्होंने हमको, रात को जो हम मैजिक रॉक करते हैं, रात को मैजिक रॉक हमने पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें, और रात को सबसे अच्छी बात सोचते सोचते सो जाना है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग चैप्टर? सबको समझ आया? यस गुड यस जी, गुड जी। और असाइनमेंट सब कर रहे हैं अपने, जो पहले की कल का गया, परसों का गया, सब? यस। हाँ जी, हाँ जी। यस। हाँ जी, नीतू भाभी आप आओ जरा कैमरे में, कैमरा खोलो। नहीं, कैमरा नहीं बोल रही मैं। खोलो। अच्छा जी, आप कोई बात नहीं आप। अश्मिता, हाँ जी, कल हम अपना मैजिक स्टोन भी ले गए थे साथ में पर्स में। वेरी गुड। वो उसको हमने अपने साथ में रखा था। वेरी गुड। देखो आपने एनर्जी दे दी ना उसको, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी, उसने बचा लिया आपको। बचा लिया। और वो अभी मैजिक बुक करने से पहले 5 मिनट पहले शिवांगी का फोन आया, बिटिया का, हाँ जी, पूना से, कि मम्मा कल पता नहीं क्या हुआ कि जब आप लोग गए, मैं पूजा कर रही थी, मेरी जोत बुझ गई अच्छा। और मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी, मेरा लोटा हाथ से गिर गया। मम्मी पता नहीं कल वो अच्छे अच्छे वो नहीं आ रहे थे मेरे को। तो कह रही, पर मम्मी मैंने थैंक यू बोला, तो मैंने देखा कि रात को आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, पावर है तो दिख रही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बुआ, बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहो और अपनी लाइफ में मैजिक देखते रहो। जी बिल्कुल। हाँ जी नीतू भाभी, आप कैमरा नहीं खोल रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोलो। हाँ जी नीतू भाभी। शायद चली गई है वो। नीतू भाभी। आवाज आ रही है? हाँ अब आई। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई बात। अच्छा, आ हाँ जी, गई। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, सबको हाँ जी, पहले तो मेरी तरफ से नमस्ते, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। और थैंक अश्मिता, आपको और ज्योति को तो बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आप मेरी लाइफ में आए। और मतलब कि रुकी हुई लाइफ थी, वो है कि धीरे धीरे अब चलनी शुरू हो गई। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हम्म, बढ़िया। मैंने यही बहुत आपसे अच्छी। शेयरिंग। हाँ हाँ, जी, मतलब कि जो पहले मैं नेगेटिव थी बहुत ज्यादा, 3 साल से अब पॉजिटिव होना शुरू हो गई हूँ। ये नहीं है कि मैं शुक्राने नहीं करती थी, बहुत करती थी, पर हाँ यह है कि अब इसका मतलब समझ आ गया मुझे। बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाभी, और यही। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ मैजिक हुआ है, मेरे साथ बहुत मैजिक हुए हैं पहले भी। अगर पता नहीं, आपकी शायद विशेष थी, पहले भी आपने मुझे क्लास के लिए बोला था, पर हम्म, मैंने नहीं की। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था गोल्डन बुक के लिए, तब भी नहीं की, क्योंकि पता नहीं उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैं खुद ही बहुत परेशान थी, वो आप सबको पता है। हम्म, हम्म, ऐसा है कि एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर जो, या मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी बच्ची के ऊपर जो जो प्रॉब्लम आई है ना, हाँ, मगर ये है कि उस टाइम पता नहीं, समझो गुरु जी, भगवान भगवान जी या वाहिगुरु जी जो भी थे, चाहे आप थे, मतलब कि मेरा हल होता रहा। जैसे कल ज्योति बुआ ने बताया कि मैं वहाँ अकेले में, हम कोई हमारी मदद करने के लिए आया नहीं आया। हम्म, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कि यहाँ से हम फोन कर रहे थे मगर वो फोन नहीं उठा रहे थे। हम्म, मगर हम्म, पता नहीं कैसे किसी ने फोन मुझे किया कि आप मतलब कि ऐसे ऐसे ना, आप कौन हो उनकी? मैं क्या, मैं उनकी वाइफ हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास ना वो बैठे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं वो, बहुत ज्यादा। हम्म, तो मैंने कहा अच्छा, आप हो कहाँ? हम उसी टाइम भागे, पापा, मेरा बेटा, साथ हमारे मतलब कि यहाँ कुन्नू मिट्टू है, आप जानते हम्म, होंगे। हाँ, उसी टाइम भागे, वहां बैठे और बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं जा गई हूँ, बस उसे पता नहीं वो कौन बंदी था जिसने मेरे हाथ में सिर्फ एप्पल का फोन है मेरे हस्बैंड के पास, उसने हम्म, मेरे हाथ में सिर्फ पकड़ाया, और थोड़ी हम्म, देर बाद देखती हूँ है ही नहीं। इनको मैंने पकड़ा। तो हम्म, वही मैं कह अपनी मदर इन लॉ को भी कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि जैसे जैसे मतलब कि मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम हुई है,
मतलब कि फरिश्ते बन के सब आए हैं और मैं उस प्रॉब्लम से समझो निकलती गई हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल 3 साल में ये हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी। और अब जैसे मतलब कि तुम्हारा फोन आया, ज्योति का फोन आया, नीतू भाभी आप करो करो करो। बट सही बात बताऊं, मैंने इतने चैप्टर किए हैं, मगर जो उस दिन आपने मुझे जादुई छड़ी के बारे में ना, उसमें मेरी सारी प्रॉब्लम थी। उस दिन ये था कि मैं क्लास ले रही थी तो मेरा फोन खराब हो गया था स्पीकर। अब मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप ना रौनक के फोन पे करो। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसके ऊपर कैसे करना है कैसे नहीं। मैंने लिया जैसे जैसे तो प्रार्थना कराते हैं तो मगर भी उस लेसन पूरे लेसन में रो रही थी। कभी रो दी थी, अपने आप मेरे आंसू निकली जा रहे। और उस दिन से ना मेरे अंदर से सारी जो बातें थी ना, समझो घर से नहीं मैंने किसी से कही है वो निकलती वेरी गुड वेरी आई है गुड। और बहुत ये ऐसा अच्छा, नहीं है बहुत कि अब अच्छा। धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है। तेरे भैया, रूपाली होगी, रौनक हो गए और मेरी फैमिली, मतलब कि ये है कि कुछ ना होते हुए भी हम ये सोचते संतुष्ट है कि हाँ, शांति है मन में। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर पावर टू यू, आपके साथ बहुत अच्छा इसलिए मैं कर रहे हो। मैं कैमरे में इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि याद होगा तुम्हें कि हम योगा में जाते रहे, वहां पर सब हंसते रहे। याद है योगा करते थे हम्म हम्म तो वहां तू मुझे कहती थी हंस। मैं हंसती थी तो वहां रोती थी, मेरी आंखों में से आंसू आते थे। हम्म मगर अब वैसी चीज नहीं है। अभी बिल्कुल ऐसे शुक्राने करती हूँ तो सब आंसू आए मेरे भाभी। ये आपकी निकल रहे पूजा, हैं। जो आप हाँ। पूजा इतनी करते आए हो, गुरुजी ने आपका हमेशा साथ दिया है। जो पीछे के सर्कल गए हैं, देखो हमेशा बचाया है उन्होंने, आपको हमेशा पार लगाया है। वो तो देखो पावर चल ही रही है। बट आप जो कह रहे हो, जो मैं कर रही थी समझ ही नहीं पा रही थी, वो आपको समझ आने लग गई और आप संतुष्ट रहने लग गए। ये इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। यही चाहती थी कि मैं आपकी और शेयरिंग और आपको मतलब रूपाली, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रूपाली है, अब रूपाली भी आप मानोगे नहीं तो कहते हैं कि ये बुक ना कोई गिफ्ट मिले ना किसी को तो ज्यादा बहुत मैजिक होते हैं। तो कल रूपाली अपने आप ही स्कूल से लाइब्रेरी से ही ये ले आई। तो बुक। उसकी टीचर ने भी कहा कि मैम तो मम्मी देखो डांटेगी तो तू ये बुक ले आई है। ऐसे नहीं मम्मी डांटेगी। और वाकई वो लेके आई। मैंने कहा शायद सचमुच मेरे मतलब कि कुछ होना चाहता चमत्कार मेरी लाइफ के अंदर। मेरी बिल्कुल बुक आज घर पर ले आई है। बिल्कुल भाभी, और बिल्कुल। बाकी सब हाँ बाकी ये है कि अब मैं ये है कि बाकी चैप्टर लेती थी, सब कुछ करती थी, लिखती भी थी। मगर ये था कि मैं लिखती थी ना, जैसे समझो कि मैंने कुछ लिखना चाहती हूँ तो भाभी आधे थोड़ा वर्ड लिख कर माइक लिख अपने लेती पास थी। रखो। और एक मिनट नीतू भाभी, हाँ माइक अपने मुंह के पास रखो। हाँ हाँ जी, अब बोलो। अब आई। हाँ हाँ जी हाँ मैं जी क्या हाँ पहले मैं लिखती थी ना तो मेरे से लिखा नहीं जाता था, आदत छुटी हुई थी मेरी। फिर मैंने क्या नाम लिखती भी थी ना तो आधे वर्ड लिखती थी, आधे गायब हो जाते थे मेरे। और जब मैं पढ़ती थी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर जो उस दिन लेसन पढ़ा ना उसके बाद मेरी रफ्तार ऐसे हो गई कि जो मैं लिखना चाहती पूरे वर्ड लिखे जा रहे हैं मेरे से। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। बढ़िया। देखो आपके लाइफ में। और आज भी मैंने हिम्मत हाँ आज भी मैंने हिम्मत करके बोला है। तुम कह रहे हो कि कैमरा में आओ, मगर मेरा मन नहीं करता कैमरे के आगे आने। कोई बात नहीं, ये तुम ऐसे बस बोलना ही नहीं है, हमने दिखते कुछ हो बोलना ही तो नहीं है नेगेटिव। हमने आज हम्म, बोलना, आज हम्म, आप यहाँ पे सबके सामने बोल रहे हो तो हाँ, कल आप सामने भी आओगे आओगे। हम्म। तो ये हमने कुछ बहुत अच्छा, बहुत आने ही अच्छा। आऊंगी, मगर बहुत जल्दी खुशखबरी लेकर ही आऊंगी। वेरी बस गुड। दुआ करूंगी बहुत जल्दी आते ही खुशखबरी बिल्कुल मेरे बिल्कुल, घर। हमारी सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आपकी प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करी। वेरी देखो गुड, वेरी गुड। जब तक फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो आपकी फीलिंग ही अब जनरेट हुई हैं उस चैप्टर से। देखो ना कि फीलिंग्स की उनकी बात है। तरफ से हुआ। तो जब आपने फीलिंग्स आई, आपने चैप्टर का, जब आपके अंदर जो भी आप कह रहे हो कि उस चैप्टर ने मुझे बिल्कुल ही शांत कर दिया, तो रोते गए, तो ये फीलिंग है, वो आपकी फीलिंग ही तब जनरेट हुई। और आप कह रहे हो तब से मेरी स्पीड इतनी हाई हो गई है। तो मोर पावर टू यू भाभी, वेरी गुड वेरी गुड। ये बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। और मैं तो चाहती थी कि आप इसमें आओ, पहले भी बोला था, और आपका टाइम शायद अभी लिखा था, अब आए हो तो मोस्ट वेलकम। और हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहो और आगे 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 बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।
वेरी गुड, सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू बहुत जी, अच्छे। थैंक यू। थैंक यू Thank जी, you. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Babu. थैंक यू जी,